Hello everyone, how are you? Fine. Hope all of you are doing good and well. Let us begin some multiple choice question of previous years from the chapter real numbers. Okay. First of all, welcome to my channel. और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रियल नंबर्स जो कि है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, उसका लास्ट ईयर कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाला है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं. चलो विदाउट मेकिंग लेट लेट अस स्टार्ट. In a formula racing competition, the time taken by two racing cars A and B to complete one round of the track is 30 minutes and P minutes respectively. If the cars meet again at the starting point for the first time after 90 minutes and the HCF 30P is equal to 15, then the value of P each. देखो यहाँ पे तुम्हें जो है ये क्वेश्चन को समझना है. ये जो फॉर्मूला रेसिंग हो रहा है, ठीक है, तो कैसे होता है भाई फॉर्मूला रेसिंग? होता कैसे है पहले उसको समझते हैं. सर फॉर्मूला रेसिंग तो ऐसे सर्किल में होता है ना. दो रेसिंग कार है, एक है ए, दूसरा है बी, दोनों शुरू हो गए, ठीक है. वन राउंड जो है इसको ए को फॉर एग्जांपल लगा 30 मिनट, एक राउंड ऐसे घूम कर आ गया, उसको 30 मिनट लगा ए को, 30 मिनट लगा ए को. और जो तुम्हारा दूसरा जो बी है उसको पी मिनट्स लगा, मालूम ही नहीं है, ठीक है. बी जो है उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है कितना मिनट लगा. इफ द कार मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आफ्टर 90 मिनट, तो 90 मिनट के बाद दोनों मिलते हैं. जैसे 30 ऐसे घूम कर गया, फिर 30 घूम कर गया, फिर 30 घूम कर गया, ये जो है, तो 3 राउंड लगाने के बाद वो बी के साथ मिलता है. ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब उनका जो मीटिंग टाइम है, जो मीटिंग टाइम है उनका कॉमन मल्टीपल है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है मीटिंग टाइम. समझ रहे हो ना? मीटिंग टाइम जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि दे रखा है 90 मिनट. ओके. और एचसीएफ जो है वो है तुम्हारा कि 2 नंबर का 30 और पी का. पी क्या है? पी टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक है, जो कि नहीं मालूम है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. तो एचसीएफ 30 पी दे रखा है 15. एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सबको पता है? नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है. ये फॉर्मूला बिना के नहीं आता है. HCF तो मालूम है कितना है, अगर 15 है. एलसीएम भी तो मालूम है, बताया तुम्हें, ये रहा 90 मिनट. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सर ये नहीं मालूम है. 2 नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर तो दे रखा है 30, दूसरा पी है. बस अगर इतना तक हो गया तो हो जाएगा. तो P इक्वल टू 15 इंटू 90/30, ठीक है. साइड चेंज कर देना, तो ये तुम्हारा आ गया 45. तो पहला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट नंबर. ठीक है, फिर नेक्स्ट पर आते हैं. रूट ओवर ऑफ 0.4 ईच ए. क्या है रूट ओवर 0.4? क्या निकाला जा सकता है क्या रूट ओवर 0.4? देखो वैसे नेचुरल तो नहीं होगा पहला, इंटीजर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि रूट ओवर 0.4 नहीं निकाला जाता. रेशनल तो नहीं होगा, इरेशनल होगा. देखो भाई अगर मान लो 0.04 होता तो इनका आंसर 0.2 आ जाता, ठीक है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 डेसिमल के बाद जो नंबर है वो 1 डिजिट है, वो एक ऑड है. अगर ऐसे भी होता स्क्वायर रूट ऑफ 0.004 तो भी ये 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो भी ये भी ऑड नंबर है. जब ऑड नंबर डेसिमल के बाद होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते और वो सब जो है इरेशनल में आ जाएंगे, ठीक है. ठीक है, लेकिन अगर 0.04 होता तो ये रेशनल में आ जाता, ठीक है, रेशनल में आ जाता. क्लियर हो गया? सही आंसर डी. ओके, नेक्स्ट.
Which of the following cannot be the digit unique digit of 8 to the power n? ठीक है, 8 टू द पावर जो भी होता है, जो भी 8 टू द पावर होता है, 8 टू द पावर 1 होने से 8 हो सकता है, 8 टू द पावर 2 होने से, यूनिट डिजिट में जब 64 होता है तो 4 आता है, तो 4 मान इसको 4 होगा यूनिट डिजिट में। 8 टू द पावर 3 होने से क्या होता है, 216, मतलब तुम्हारा 512, सॉरी 512 होने से 2 आता है, 512 होता है जिसका यूनिट डिजिट में 2 आता है। ठीक है, 8 टू द पावर 4 होने से ये आ जाता है तुम्हारा 4096, तो भी 6 आता है फिर से। ठीक है, और 8 टू द पावर 5 आने से ऐसे करके तुम्हारा ये आता है। ठीक है, फिर से रिपीट होगा ये, और इस हिसाब से ये रिपीट होता जाता है। अगर तुम बात करो तो क्या क्या डिजिट हो रहे हैं इसका यूनिट डिजिट में, 8 हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 हो रहा है एंड 6 हो रहा है। इसके बाद सब रिपीट होगा। आई होप दिस, ठीक है, ओके। तो सर कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा नहीं है, 4 है, 2 है, 6 है एंड 0 नहीं होगा, तो 0 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तुम पूछोगे ये सब साइक्लिसिटी है, ठीक है, ये लॉजिक है और ये साइक्लिसिटी है, मतलब इसी के बीच में चक्कर घूमेगा ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Okay, the smallest irrational number by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number। तो बात है स्मॉलेस्ट कौन सा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, रूट 20 के साथ मल्टीप्लाई होने से तो 20 निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, और रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होने से रूट 40 हो जाएगा, जो कि रेशनल नंबर तो नहीं बनेगा। ठीक है, रूट 20 × 5 होने से तुम्हारा 5 रूट 20 हो रहा है, और ये रूट 20 × रूट 5 मल्टीप्लाई जब होता है तो ये रूट 100 बन रहा है। ठीक है, रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होने से रूट 100 बन रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 10, तो इसका वैल्यू आ रहा है 20, इसका वैल्यू आ रहा है 10, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट वन, याद रखना। वैसे पहला स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पहले से ही देख लेते हैं रूट 20 हो रहा है, रेशनल तो बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मिस कर जाता है, स्मॉलेस्ट इरेशनल पूछा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर, तो आंसर विल बी डी। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट। The ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number। पहले ये composite number क्या है समझ लेते हैं। composite number जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 का ज्यादा फैक्टर है 1 to 4, 4, 6, 8, 9, ठीक है, 10, ये सब जो है ये सब composite नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन सा है, प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। ठीक, तो हमको तो लिस्ट चाहिए, हम आगे क्यों निकाले, तो ये वाला पहला वाला जो है उसका सबसे छोटा वाला है। पहले 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, दोनों एक दूसरे का फैक्टर है, मतलब 2 4 का फैक्टर है और 4 2 का मल्टीपल है, इसीलिए जो है तुम्हारा उस सबसे छोटा वाला जो है वो एचसीएफ बन जाता है। एचसीएफ इक्वल टू 2, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला जो है वही एलसीएम बन जाता है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ इस टू एलसीएम जो करना है, मतलब 2:4 अगर करते हो तो तुम्हें मिलता है 1:2, तो सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कब फिर एक बार मिलेंगे, कब फिर बजेगा एक साथ, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हें इसमें से एलसीएम निकालना होता है। तो सिंपल सा बात है, हम एलसीएम निकालेंगे। तो किस किस का एलसीएम निकालेंगे, ये एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30 मिनट। ठीक है, ओके, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये लो, इस मेथड में फटाफट निकल जाएगा। तीनों में कौन जाएगा, 5 में काट ले जाता है सीधा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, फिर जाएगा ये 2 में, 2 2 जा 4, 5 ये 6। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 5 to 10, 10 और 20, 100, और ये आ गया 300। कितना आंसर आ गया, 300 मिनट बाद ये बजेगा, 300 मिनट बाद ये फिर से बजेगा। 300 मिनट मतलब कितना घंटा भाई, कितना घंटा, 5 घंटा। कैसे, 300/60 कन्वर्ट कर देना, 5 घंटा। तो 5 घंटा में के बाद बजेगा, मतलब 12 नून को बजा है, 12 नून में जोड़ देना 5 आवर्स, 5 घंटा जोड़ देना आगे, तो कितना बजेगा भाई, 5 PM हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 PM। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p and q
P is greater than Q is 221, then the value of 3P minus Q, ठीक है। ये कैसे निकालना है, देखो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है, क्योंकि P Q से बड़ा है, ठीक है, P Q से बड़ा है, दोनों ही प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, ठीक है। और मान लो जैसे दोनों प्राइम होते हैं, इस टाइप का कंडीशन में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 221 होगा। कैसे सर, कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 5 और 7 दोनों क्या है, प्राइम है, ओके। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, याद रखना। तो इसके एलसीएम जब तुम निकालने जाओगे तो सीधा लिख दोगे 5 इंटू 7 35, ऐसे ही है, ठीक है, रूल है ना, ठीक है। तो P इंटू क्यू जो है वो 221 दे रखा है। अब 221 का हम लोग फैक्टर्स क्या क्या है देखें, फैक्टर्स क्या क्या है सर, 13 इंटू 7 17, आई एम सॉरी, ठीक है। तो क्योंकि P बड़ा है Q से, तो P कौन सा हो जाएगा भाई, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो सर 3P माइनस क्यू निकालना है, कर दीजिए फिर, 3 इंटू 17 माइनस क्यू इज इक्वल टू 13, तो ये आ गया तुम्हारा कितना आ गया भाई, 51 माइनस 13, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 38 आ गया। तो यहाँ है सी नंबर वाला, ओके, क्लियर हो गया। हाँ देखो, तुम्हें एक चीज याद रखना है, एक एमसीक्यू से 4 सवाल तुम्हें निकालना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। एमसीक्यू तो ठीक है, इसका ऑप्शन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, बट इससे इस नंबर से जो तुम्हें जो आउटकम्स मिल रहा है उस पर फोकस करना है। क्या आउटकम्स मिला, ये जो मैं स्टार्टिंग में बताया, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट, इसे नोट करके तुम्हें रखना है, ठीक है, ठीक है। वैसे तुम प्रॉपर पढ़े होगे, लेकिन तुम्हें इसको याद करके इसको इसमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर, तो ये आसान सा सवाल आ गया बीच में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। तुम पहले जानते हो रूट 16 का वैल्यू 4 है ना, 4 और रूट 4 कोई बिल्कुल नहीं होगा रेशनल, रूट 5 और रूट टू नो चांस, रूट 10 आएगा, और रूट 27 इंटू रूट 3 कर दो, रूट 81 बिल्कुल आ रहा है, 9 हो गया फिर। तो एक सी नंबर इज राइट वन, ठीक है। नंबर 9, ठीक है, थोड़ा नंबर बड़ा बड़ा दिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जब देखते हैं नंबर बड़ा बड़ा है तो पहले से ही जो दिमाग जो है वो सिग्नल देने लग जाता है कि भैया ये बड़ा नंबर, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी तुम नहीं जानते कि बड़ा बड़ा नंबर आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, पहले ट्राई करना, अगर नहीं होता तो फिर देखना, पहले देखना नंबर को, पहले बड़ा नंबर को देखते ही समझ लेना यार कुछ इजी होगा पक्का है, ठीक है। नंबर बड़ा सकते लेकिन ज्यादा ट्रिकी होता नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। HCF 25T0 और 6600 का जो है 40 है, एलसीएम भी दोनों का जो है वो दे रखा है, क्या भी दिक्कत है, कुछ नहीं, प्रोसेस, क्या प्रोसेस था, यही कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, भूलना मत, ये बार बार यूज होगा, ये बार बार यूज होगा, ठीक है, छोटे क्लास का है, अभी भी तुम याद होगा, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं फिर, एससीएम मालूम है क्या सर, बिल्कुल मालूम है, दिया है ना ये 40, ठीक है, इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम तो सर ये देख के रखा है, एलसीएम 252 इंटू के, 252 इंटू के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सर ये तो बड़ा नंबर निकलने वाला है, बिल्कुल, क्या है, दो नंबर 2520 इंटू 6600, भाई मल्टीप्लाई मत कर देना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बचा है ना बहुत सारा, सिंप्लीफाई तक रुकते रुके रहना है। अरे यार मैं की 5 लिख दिया हूँ गलती से, के होगा, सॉरी। तो ये जो है के इक्वल टू 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 252, साइड चेंज कर देना है, डिवाइड हो जाएगा। अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है जो कि कैलकुलेशन का, बिल्कुल करते हैं अच्छे से। पहला काम 0 0 काटने का होता है, काट देते हैं, 252 तो, अरे भाई बस आसान सा पकड़ा दिया, 252 252 काट दिए, ठीक है। ये 4 में कटेगा, देख लो, सीधा सीधा काट देना, 4 1 जा 4, 2 6 4 6 24 2 0 4 5, ये भाई हो गया। तो निकल के सीधा आ गया 1650, बड़ा नंबर था
लेकिन हो गया आसानी से। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी two positive integers such that a is equal to p cube q4 and b is equal to p square q cube, where p and q are prime numbers. If HCF a and b is equal to p to the power m q n and LCM a b p to the power q to the power s, then m plus n bracket r plus r s, I'm sorry। तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, बट सर ये भी तो इजी है। देखो भाई, ए का वैल्यू दे रखा है, सिंपली बता दे रहा हूँ क्या, p3q4। बी का वैल्यू भी दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब। ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, सब सिंपल है। एचसीएफ हमेशा लोएस्ट पावर होता है। क्या होता है, लोएस्ट पावर। ठीक है। तुम एचसीएफ ऐसे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकाले होगे। मान लो पी3 और पी स्क्वायर का सॉरी एचसीएफ कितना कितना मतलब लोएस्ट पावर किसका कम है, पी का है, पी2 पी स्क्वायर सॉरी। तो क्यू में से किसका पावर कम है, क्यू3 का। ठीक है सर, एचसीएफ तो मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, ये जो तुम्हारा पी स्क्वायर क्यू क्यूब है, ये वाला पी एम, और ये है, देख लो थोड़ा सा रुको, पी एम बोला है ना सी एफ पे, तो वो दे रखा है कितना, पी एम क्यू एन। भाई एम का वैल्यू तो ऐसे पता चल गया, ये एम है, और एन तो ये रहा, एम का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3। ठीक है। अब एलसीएम में थोड़ा ट्राई मारते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका, तो P3 का, तो इसी को लिख देते हैं। Q4 और Q3 में से हाईएस्ट पावर कितना, Q4 का, Q4 लिख देते हैं। अब इसमें जो एलसीएम दे रखा है, ये लोग P टू द पावर R और Q टू द पावर S, इसको यहाँ पे पता चल चुका है R और S का वैल्यू, है ना। R का वैल्यू कितना, देखो R का वैल्यू हो जाएगा 3 और S का वैल्यू देखो ये है 4। तो M N R S पता चल चुका है। अब क्या, अब तो तुम्हें M प्लस N इंटू R प्लस L का सॉरी R प्लस S का वैल्यू चाहिए। तो M का वैल्यू तुम जानते हो 2 प्लस N का वैल्यू 3, R का वैल्यू 3, S का वैल्यू 4, तो कर देते हैं 5 और ये हो गया 7, तो 35 हो गया। लो थोड़ा सा गेम थोड़ा घुमा फिरा गेम था, इसको देखने से स्टूडेंट डर जाते हैं क्या वगैरह दे रखा है, लेकिन हमेशा जो है तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए स्टूडेंट्स का मार्क्स एमसीक्यू में कट जाते हैं। घुमा फिरा के तुम्हें देगा क्वेश्चन, तुम्हारा जितना आइडिया होगा, जितना प्रैक्टिस की होगी, उस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारा बड़ा होगा, और कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें ये आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, a number q is a prime factorized as 3 to the power 2 into 7 to the power 2 into b is a prime number other than 3 and 7। 3 और 7 को छोड़ के दूसरा प्राइम नंबर हो सकता है। इसका मतलब 2 भी तो एक प्राइम है, 2 भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, ये जितना है इसको एक n मान लेते हैं, तो ये हो सकता है 2 इंटू एन, क्योंकि n इंटू 2 पॉसिबल है। जब 2n कोई हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इट इज नॉट एन ऑड नंबर। एसर्शन ये रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब आते हैं रीजन पर। 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2 इज एन ऑड नंबर। अच्छा, 3 टू द पावर 2 कितना है, 9 है। 7 टू द पावर 2 कितना है, 49 है। तो ये हो जाता है तुम्हारा 9 9 81। ठीक है। 9 4 36 और ये तुम्हारा हो गया 44, तो 441 इट्स एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाता है assertion is false but reason is true। ठीक है। assertion is false but reason is true। ठीक है, डी वाला। देखो, HCF of any two consecutive even natural number is always true। HCF of any, अच्छा उसका रीजन क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है। इसका मतलब है
कि यहाँ पे तुम्हारा एसर्शन क्या है पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, कोई भी इवन नेचुरल नंबर ले जाओ और उसका एचसीएफ हमेशा 2 होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टीज में से एक है एचसीएफ का कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, मान लो 2 और 4, ठीक है, तो एचसीएफ 2 होगा, ठीक है। तो हम दूसरा ले जाते हैं, 16 और ले जाते हैं, तो एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, ओके। और बड़ा वाला नंबर ले जाते हैं, 100 और 102 ले जाते हैं, तो इसका भी हो रहा है। तो एक तुम इसको एक प्रॉपर्टी समझ के चलो कि ये जो है ये ऑलवेज 2 ही होगा, सही है फिर तो। एंड रीजन देखते हैं, एवरी इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, सही है फिर तो। लेकिन आर नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रीजन जो है assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion, explanation सही बिल्कुल नहीं भी नहीं होगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। Thank you so much for joining the session today, all of you. I hope all of you are understanding properly. अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो और ये वीडियो को जो है आगे बढ़ाओ और मेरा चैनल जो है थोड़ा हेल्प करो ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।